अस्सलाम वालेकुम। वेलकम फ्रॉम गौसिया कंप्यूटर कॉलेज। मैं इस वक्त फर्स्ट टाइम कैड वर्क के पेज से आपके साथ लाइव हूँ। इन केस यू डोंट नो मी, माय नेम इज़ मोहम्मद हयात, पैशनेट कंप्यूटर साइंस टीचर एट गौसिया कंप्यूटर कॉलेज एंड सक्सेसफुली वर्कड एट फाइवर्ड। आपको कोई भी क्वेश्चन जो ऑटो कैड के बारे में है वो आप नीचे कमेंट्स में पुट करें। आज मेरा टॉपिक लाइन कमांड का ही है। आज मैं आपको इसके लाइन कमांड के बारे में थोड़ी सी तफसील से बात करूंगा कि ऑटो कैड में लाइन कमांड किस तरह काम करती है, और अपना नीचे कैड के बारे में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा और ऑटो कैड के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो वो नीचे कमेंट्स में टाइप करें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। मैं एवरी मंडे और फ्राइडे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक गौसिया कंप्यूटर कॉलेज की पेज से लाइव आता हूँ। इस वक्त मैं कैड वर्क से पेज से आपके साथ लाइव हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी कैड के बारे में ही है, तो और मैं उसका आंसर भी आपको इसी पेज के ऊपर लाइव दूंगा। आज का जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछा गया था कि हमें कैड के बारे में थोड़ा सा लाइन के बारे में डिटेल से समझा दें। ऑटो कैड जैसे आप लोग जानते हैं टेक्निकल ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है और उसमें लाइन कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पहली कमांड भी यही है और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड भी यही है। जब हम पढ़ रहे थे ना यूनिवर्सिटी में, तो हमें टीचर ये कह रहे थे अगर आपको लाइन ड्रा करनी आ गई तो समझो आधी कैड आ गई। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है लाइन के बारे में। ऑटो कैड में जैसे मैंने अभी कहा लाइन कमांड हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लाइन कमांड लिखने से पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने ऑटो कैड की सेटिंग सारी पहले कर ली हुई है। ग्रिड की सेटिंग, स्नैप की सेटिंग पहले की हुई है, और मैं ग्रिड 1 की निस्बत से आपको इसकी लाइन कमांड की तफसील समझाने की कोशिश करूँगा। लाइन कमांड जो है तो उसके लिए आप कमांड लाइन में लाइन टाइप करें या कीबोर्ड से आप एल प्रेस करें, या उसका आइकन होता है लाइन का ये वाला, इस आइकॉन पे क्लिक करें, तब भी आपकी लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी। जब लाइन कमांड पे क्लिक करोगे, जिस तरह आप पेपर के ऊपर लाइन ड्रा करते हैं, एक पॉइंट से क्लिक करके आप दूसरी पॉइंट की तरफ जाते हैं, सेम ऐसे ही आप इधर लाइन कमांड भी करेंगे। आपसे पूछेगा आप स्टार्ट करें फर्स्ट पॉइंट से, और फिर नेक्स्ट पॉइंट पूछेगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट पूछेगा। जब आपकी 2 लाइन ड्रा हो जाएंगी तो आपकी लाइन की कमांड में अनडू के साथ साथ क्लोज की ऑप्शन भी वहां पे आ जाएगी। क्लोज कमांड तब काम करेगी जब आपकी 2 लाइनें ड्रा हुई होंगी, कम से कम 2 लाइन ड्रा होंगी, देन आपकी क्लोज कमांड भी उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। ये लाइन जो है जिसको हम अब ड्रा करना बता रहा हूँ, ये फ्री हैंड लाइन है। जहां आप चाहो क्लिक करो, जिस जगह चाहो क्लिक कर दो, तो आपकी जो लाइन ड्रा हो जाएगी वो होगी आपकी ये फ्री हैंड लाइन। आपने जहां दिल किया वहां पे क्लिक कर दिया। लेकिन जब हम कैड के ऊपर लाइन ड्रा करते हैं तो कोई भी उसके अंदर जो लाइन की ऑप्शंस हैं उसके कोऑर्डिनेट के मुताबिक हम लाइन को प्रॉपर तरीके से ड्रा करते हैं। फ्री हैंड वहां पे लाइन ड्रा का कंसेप्ट बहुत कम है। जब भी लाइन ड्रा करनी है जाहिर बात है एक मखसूस पॉइंट से शुरू होगी, एक मखसूस पॉइंट तक ही आपकी लाइन कमांड अप्लाई करेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको स्टार्ट के कोऑर्डिनेट पता हो, एक्स और वाई की वैल्यू पता हो, और एंड की एक्स और वाई की वैल्यू पता हो, देन आप प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगर आप फ्री हैंड लाइन ड्रा कर रहे हैं ना, फ्री हैंड में जब आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। फ्री हैंड में क्लिक किया स्टार्ट पॉइंट के ऊपर और शिफ्ट दबा के जब अगले पॉइंट पे क्लिक करोगे देन आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। दूसरा मेथड है, आप इसका आर्थो मोड होता है, F8 की उसकी शॉर्टकट की है, इससे आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। आर्थो ऑन का मतलब है टू ड्रा स्ट्रेट लाइन। लाइन कमांड में हमारे लाइन ड्रा करने का जो पहला मेथड है वो है एब्सोल्यूट पॉइंट एंट्री सिस्टम। एब्सोल्यूट पॉइंट एंट्री सिस्टम में हम जो भी लाइन ड्रा करेंगे उसकी मेजरमेंट ओरिजिन से करेगा। जहां भी ओरिजिन, जहां पर उसकी वैल्यू 0 है, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, वहां से उसकी वैल्यूज को ड्रा करनी शुरू करेगा। मतलब फर्ज करें मैंने एक लाइन ड्रा करनी है, इसके कोऑर्डिनेट ये है। फर्ज कर लें ये पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वैल्यू वाई की है। स्टार्ट को हम कर रहे हैं 2,2 से। जो भी आपने यूनिट सेट किया हुआ है उसके मुताबिक
मैं फर्ज कर रहा हूँ आपकी लाइन ड्रा होगी 2 यूनिट एक्स की तरफ और 2 यूनिट वाई की तरफ। फिर अगले कोऑर्डिनेट आपके आएंगे 4,5। ये मैं आपको समझाने के लिए कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ। सेकंड 4,5, थर्ड 5,0 और उसके बाद 2,-1। अब इसका जो वैल्यू मैंने आपको बताई है या दिखाई है, इसके मुताबिक अगर आप लाइन ड्रा करेंगे तो आपका लाइन जो है वो इस तरह ड्रा होगी। आपकी लाइन यहाँ पे देखें, ये एक्सेस की वैल्यू और ये वाई एक्सेस की वैल्यू। यहाँ पे ओरिजिन है, एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। जिससे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पहला कोऑर्डिनेट है 2,2। ये पहला कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 2,2 का। यहाँ पे ओरिजिन एक्स भी 0, वाई भी 0, ये 1 2, ये 1 2। ओरिजिन में ये 2,2 जो हमारी वैल्यू यहाँ पे इसकी पहली ये थी 2,2। अगली आ गई 4,5। तो फिर काउंट यहीं से करना आपने, ओरिजिन से काउंट करें 1 2 3 4 और ऊपर 5 यूनिट 1 2 3 4 5। तो ये बनेगा कोऑर्डिनेट 4,5 का। पहला था 2,2 का, दूसरा 4,5 का। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो मेजरमेंट है वो यहां से हुई है, ओरिजिन से। जो मेजरमेंट है वो आपकी ओरिजिन से हुई है। ऐसे ही आपकी नेक्स्ट वैल्यू थी इसकी 5,0। तो देन यहां से काउंट करें, फिर यहां से काउंट करना आपने, ये 1 2 3 4 5 और y की कीमत 0। यहाँ x 5 है और y 0 है। तो ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया गया। और उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट वैल्यू थी वो थी 2,-1। फिर आपने स्टार्ट यहीं से करना है, ओरिजिन से। यहाँ पे 1 2 और नेगेटिव वाई है तो आपकी वैल्यू नीचे आ जाएगी। ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों 0 0 है। इधर गए तो एक्स पॉजिटिव, इधर आए तो एक्स नेगेटिव, ऊपर गए तो वाई पॉजिटिव, नीचे आए तो वाई नेगेटिव। इस तरह उन वैल्यू से हमारी ये लाइन ड्रा होगी, जो कि पहला मेथड है एब्सोल्यूट पॉइंट एंट्री सिस्टम में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को अपनी प्रोफाइल पे शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। कोई भी क्वेश्चन हो लाइन के बारे में, ऑटोकैड के बारे में, तो मुझे क्वेश्चन पुट करें, मैं आपको इसके आंसर करने की कोशिश करूंगा। ये था हमारा लाइन का पहला मेथड एब्सोल्यूट पॉइंट एंट्री सिस्टम। अब उसके बाद इसका सेकंड मेथड रिलेटिव पॉइंट एंट्री सिस्टम। पहले में और दूसरे में फर्क इतना है कि एब्सोल्यूट में तमाम की तमाम मेजरमेंट हम करेंगे ओरिजिन से। जो भी कोऑर्डिनेट पुट करेंगे उसकी मेजरमेंट करेंगे फ्रॉम 0,0 से। और इस मेथड में हमारी जहां से पिछला पॉइंट एंड होगा अगले की वैल्यू वहां से काउंट करेंगे। मतलब मैं आपको यहाँ पे इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। वही वैल्यूज जो हमने एब्सोल्यूट में ड्रा की थी वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वही कीमतें हैं 2,2 4 5 5,0 2,-1। फर्क क्या है? फर्क इसमें ये एट द रेट ऑफ है। अगर एट द रेट साथ लग गया तो इसका मतलब है कि आपका सेकंड मेथड रिलेटिव पे काम कर रहे हैं। जहां से पिछला पॉइंट एंड हो रहा है अगले की मेजरमेंट वहीं से करनी है। कब? जब आपकी कोऑर्डिनेट के साथ एट द रेट ऑफ लगा होगा तब। अगर नहीं होगा तो मेजरमेंट करेगा फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन मीन 0,0। अब इसी का जो वैल्यूज हैं मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। इससे लाइन कमांड वही वैल्यूज हैं जो हमने पहले ड्रा की थी। इसमें साथ एट द रेट ऑफ है तो यहाँ एट द रेट ऑफ नहीं है। अब इससे होगा क्या? जब ये लाइन ड्रा की, अब देखिए वही ग्राफ मैंने दोबारा ड्रा किया। यहाँ पे हमारा ओरिजिन एक्स भी 0 वाई भी 0, ये पॉजिटिव एक्स ये पॉजिटिव वाई। पहली वैल्यू थी 2,2, यहाँ पे है ये 1 2 1 2, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो गया। अगली वैल्यू थी यहाँ पे 4,5, यहाँ पे वैल्यू थी यहाँ पे 4,5, लेकिन साथ आ गया एट द रेट ऑफ। जब एट लग गया तो अगली कीमत आपने यहीं से काउंट करनी है। यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 5। तो वही वैल्यू है लेकिन ऐड लगने से हमने मेजरमेंट यहां से नहीं की, यहां से की है। यहां से जहां से पिछला एंड होगा अगला वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहां से ये लैंड्रा होगी 4,5, लेकिन साथ लगा हमारे एट द रेट ऑफ।
अगली वैल्यू होगी एट द रेट ऑफ 5,0। एट द रेट ऑफ मतलब काउंटिंग यहाँ से करनी है, 5 वैल्यू एक्स की है तो यहाँ से 5 यूनिट जाएंगे आप एक्स की तरफ, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट हमारा ये बन गया। ठीक, फिर आगे नेक्स्ट वैल्यू एट द रेट ऑफ 2 -1, यहाँ पे आए ये 1 2 एक्स की वैल्यू और -1 नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे एट द रेट ऑफ 1 2 एंड -1। अगर एट द रेट ना लगता तो हमारी मेजरमेंट काउंट यहाँ से होती, एड लग गया तो जहां से पिछला एंड होगा अगला पॉइंट वहीं से ही स्टार्ट होगा। इस वीडियो को जो देख रहे हैं लाइव अपनी प्रोग्राम शेयर करें। लाइन ड्रा करने का थर्ड मेथड वो है पोलर पॉइंटरी सिस्टम। पहला था एब्सोल्यूट पॉइंटरी सिस्टम, दूसरा हो गया रिलेटिव पॉइंटरी सिस्टम, और तीसरा है वो है पोलर पॉइंटरी सिस्टम। पोलर में जो होगा ये एंगल पे मूव करेगा, एक्स और वाई पे बेस नहीं करेगा, इसमें डिस्टेंस आएगा और साथ जाविया आएगा। जितने डिग्री पे कहोगे उतने डिग्री पे आपकी लाइन ड्रा कर देगा। मसलन मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए इसके कोऑर्डिनेट 2,2 एट द रेट ऑफ 2,2, ये तीसरा मेथड आ गया। ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड और ये तीसरा मेथड। तीसरे में एट द रेट ऑफ 4 एंगल 90, ये सिंबल एंगल का है। ऑटोकैड में ये सिंबल एंगल का है कि भाई जहां से लैंड एंड हो रही है, एट द रेट ऑफ मतलब क्या है, जहां से पिछली लाइन एंड हो रही है अगली वहीं से ड्रा करो। कितनी ड्रा करो? 4 यूनिट। जाओ किधर? 90 डिग्री की तरफ। 4 यूनिट लाइन ड्रा करो, 90 डिग्री पे ड्रा करो। इसमें उसने एक्स और वाई ख्याल नहीं किया, एंगल ख्याल किया। एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे जाएगा 4 यूनिट की तरफ। ऐसे ही ये मैंने बताया 4 जो है ये इसका डिस्टेंस है और 90 जो है ये इसका एंगल है। और उसके बाद एट द रेट ऑफ 5 एंगल 0 के 5 यूनिट जाए, एंगल कौन सा हो? 0। आप 0 से लेकर 360 तक कोई भी एंगल टाइप कर सकते हैं। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे 90 की एग्जाम्पल ली और 0 डिग्री की एग्जाम्पल ली। अब इसको अगर आप ड्रा करें तो वो शक्ल आपकी डायग्राम में कुछ इस तरह ड्रा होगी। यहाँ पे हमारा ओरिजिन एक्स और 0, वाई भी 0, ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई। तो यहाँ पे पहली वैल्यू थी भाई 2,1, ये 1, ये 0 0, ये 1 2 और वाई की कीमत 1, ये 2 1। फिर एट द रेट ऑफ 2,2, ये 1 2, ये 1 2, यहाँ पे 1 2 1 x2 y1, और यहाँ पे अगले में 2,2, ये 1 2 1 2, ये होगा सेकंड मेथड। और ये होगा हमारा थर्ड मेथड। 4 यूनिट ऊपर गई और एंगल बना यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। फिर इसमें था 5 यूनिट गई एंगल 0 का, ये 5 यूनिट और एंगल आपका ये 0 इधर होता है, इधर 0 और इधर 180, ऊपर 90 नीचे 270, और 0 और 360 कर ले बात एक ही है। 0 डिग्री में ड्रा करें या 360 में ड्रा करें, लाइन का एंगल एक ही होता है। ये इसका लाइन ड्रा करने का थर्ड मेथड पोलर। पोलर जो है इसने एंगल का ख्याल करना है और एक्स और वाई में इसमें काउंटिंग नहीं आएगी। डिस्टेंस देंगे और जाविया देंगे, जिस जाविये पे कहेंगे जितनी लंबी लाइन ड्रा करेंगे आपकी लाइन उसी एंगल पर ड्रा हो जाएगी। ये मोस्ट पॉपुलर मेथड हमारे लाइन ड्रा करने का। ये ना फ्री हैंड में। फिर आगे हमारा एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें जब लाइन ड्रा करते हैं, जब भी आप ऑटोकैड स्टार्ट करोगे, जब भी स्टार्ट करोगे तो उसमें आपका डायनामिक मोड ऑन होता है। आप उसको डायनामिक मोड को ऑफ करें, F12 की उसकी शॉर्टकट की है, या नीचे स्टेटस बार के ऊपर मोड का आइकन होता है, उस आइकन से भी आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो एक और मेथड है जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें यह है कि आप वो जस्ट लाइक पोलर मेथड ही है, जस्ट लाइक वो पोलर मेथड ही होता है। करना आपने ये है कि आपने लाइन कमांड टाइप की या उसके आइकॉन पे क्लिक किया या एल टाइप करके एंटर कर दें, स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करें, माउस से आप उसका एंगल बताएं और कीबोर्ड से उसकी कीमत टाइप करें। इट्स कॉल्ड डायरेक्ट इनपुट मेथड। उम्मीद है ये आज का लाइव सेशन कैड में लाइन के बारे में आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपनी प्रोफाइल पे शेयर करें, और एवरी मंडे और फ्राइडे मैं गौसिया कंप्यूटर कॉलेज के पेज से लाइव होता हूँ। इस वक्त मैं कैड वर्क के पेज से आपके साथ लाइव हूँ। ऑटोकैड की कमांड लाइन के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी तफसील दी है।
कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में पुट करें। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव सेशन में।